हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं CBNT फॉर AKTU एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, हम लोग इस CBNT को केवल AKTU एग्जामिनेशन के बेस पे ही हम लोग इसे पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा AKTU एग्जामिनेशन में 80 से 90 नंबर एकदम आसानी से आ सके। दोस्तों, हम इस सिलेबस को इस प्रकार से अरेंज किए हैं कि आप लोग यदि इस पूरे सिलेबस को पढ़ लेते हैं तो आपके AKTU एग्ज़ाम में 80 से 90 नंबर एकदम आसानी तरीके से आ सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ही फॉलो करेंगे और अपने AKTU एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो शुरू करते हैं और हम आप लोगों को सारी की सारी यह CBNT की जितने भी प्रॉब्लम है या जितने भी क्वेश्चन AKTU में इम्पॉर्टेंट हैं वह सब हम आप लोगों को एक एक करके बताने वाले हैं। यूनिट वाइज ही हम आप लोगों को एक एक करके यूनिट पढ़ाने वाले हैं, जिससे कि आप लोग अच्छी तरीके से अपने इस सिलेबस को प्रिपेयर कर सकें और AKTU एग्ज़ाम में बढ़िया प्रदर्शन कर सकें। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं CBNT का यूनिट नंबर 1 और इसमें देखते हैं क्या क्या हमारे AKTU एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है और क्या क्या हमारे AKTU एग्ज़ाम में पूछा जाता है यूनिट 1 से। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कोई इक्वेशन दिया है f(x = 0)। यह इक्वेशन 3 टाइप का हो सकता है, एल्जेब्रिक भी हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं कि यह तीनों इक्वेशन किस प्रकार से होते हैं। यहाँ एल्जेब्रिक इक्वेशन देखिए, एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन ऑफ द टाइप y = fx is said to be algebraic equation if it can be expressed in the form of fn yn plus fn minus 1 yn minus 1 plus dash 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 f1 y1 plus f0 = 0। यदि किसी इक्वेशन को इस प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है तो वह इक्वेशन क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाएगा। इसी इक्वेशन को हम लोग जनरल फॉर्म में किस प्रकार लिख सकते हैं? आप यहाँ पर देखिए जनरल फॉर्म में किस प्रकार लिख सकते हैं कि यहाँ पर f(x, y) = 0 यही इसका जनरल फॉर्म है। और इसे किस प्रकार से एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, x² + xy + 2 = 0। यह आपका एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। यहाँ पर x⁷ + xy² + 6 = 0, ये भी आपका एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो इस प्रकार से अलजेब्रिक इक्वेशन आप लोग समझ गए। अलजेब्रिक इक्वेशन भी अब आप लोग देख सकते हो कि दो प्रकार के हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं, नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। तो लीनियर और नॉन लीनियर किस प्रकार से हो सकते हैं वह हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ आप देखिए, एनी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल इज दैट y = fx विच डज नॉट ड्रा एज ए स्ट्रेट लाइन इन 2D। मतलब कि यदि 2D में स्ट्रेट लाइन में ड्रा नहीं किया जा सकता, यदि y = fx कोई फंक्शन है, कोई दिया हुआ है, तो उसे यदि स्ट्रेट लाइन में ड्रा नहीं किया जा सकता तो वह क्या कहलाएगा? नॉन लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। यदि यही जो फंक्शन दिया है वह 3D में दिया हो, तो यदि 3D में प्लेन में ड्रा न किया जा सके किसी इक्वेशन को तो वह क्या कहलाएगा? नॉन लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो 3D में जो फंक्शन होता है z = fxy होता है और 2D में जो फंक्शन होता है y = fx होता है। तो इस प्रकार से यह लीनियर और नॉन लीनियर का कंसेप्ट होता है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हो, y = x + 1 यह जो है आपका एक लीनियर इक्वेशन है। फिर यहाँ पर देख सकते हो 3D में भी दिया है x + y + z = 1, ये भी आपका एक लीनियर इक्वेशन है। 3D में लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर 2D में लीनियर इक्वेशन है या 3D में लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर देखिए y = x³ + x + 1 यह जो है आपका नॉन लीनियर इक्वेशन है। अब हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है। पॉलिनोमियल इक्वेशंस आर अलजेब्रिक इक्वेशन दैट आर रिप्रेजेंट एज फॉलो। मतलब कि किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को इस प्रकार से an (x⁴n + an-1 (x⁴n-1) प्लस डैश 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 a1 x + a0 = 0 इस प्रकार से यदि रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वह क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा। यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है वह क्या है? nth डिग्री पॉलिनोमियल इन x है। इसके पास कितने रूट होंगे? n रूट होंगे। इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे? n रूट होंगे। जो n होगा वह नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। यहाँ पर नोट देख सकते हो, इफ़ n इज ऑड नंबर देन द पॉलिनोमियल हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट। यहाँ पर जो n जो दिया था वहाँ पर यदि n जो है ऑड रहेगा तो वहाँ पर कितने रूट होंगे? कम से कम एक जो है इसके रियल रूट जरूर होगा। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ये ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन जो होता है वह नॉन अलजेब्रिक इक्वेशन होता है। और वह जो ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन होता है उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है या लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल के माध्यम से समझिए कि sin x + x + 1 = 0 यह कोई इक्वेशन दिया हुआ है। यह जो है आपका यह है ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन। कैसे ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन है? यहाँ पर साइन जो है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हुआ है।
यहाँ पर देखिए log x प्लस ई दी पावर x प्लस 5/2 इक्वल टू 0, ये भी आपका ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन भी है और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, तो इसलिए यह है क्या हुआ, ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट क्या होता है। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट मतलब कि कोई फंक्शन दिया है, मान लीजिए एफ एक्स का रूट क्या होता है, वह जियोमेट्रिकली क्या दर्शाता है, वह हम लोग इसमें देखेंगे। यहाँ पर देखिए मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 0, तो यह एक्स की जिस वैल्यू पर इस एफ एक्स का वैल्यू 0 आ जाए वह इसका रूट होता है। तो जियोमेट्रिकली इसे क्या कह सकते हैं, ए रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स क्रॉसेज द एक्स एक्सिस। मतलब y इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ है वह एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर कट करेगा वह क्या कहलाएगा, इस एफ एक्स इक्वल टू 0 का रूट कहलाएगा। अब हमें यदि निकालना हो किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन का रूट, कितने पॉजिटिव रूट हैं, कितने निगेटिव रूट हैं और कितने इसमें इमेजिनरी रूट हैं, यह सब हम लोग किससे निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन, यह एक रूल है जिसके द्वारा हम बिना इस इक्वेशन को सॉल्व किए ही यह पता लगा सकते हैं कि इस इक्वेशन में कितने पॉजिटिव रूट हैं, कितने निगेटिव रूट हैं और कितने इमेजिनरी रूट हैं। तो चलिए देखते हैं इस रूल में क्या होता है और किस प्रकार से हम इसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया है, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स दी पावर 5 माइनस एक्स प्लस 1, यह कोई इक्वेशन है या फंक्शन जो भी कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पर इसमें पॉजिटिव रूट यदि निकालना है तो यह जो फंक्शन है इसमें देखिए कहाँ कहाँ साइन चेंज हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव से निगेटिव एक बार साइन चेंज हुआ है, यहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव एक बार साइन चेंज हुआ है। मतलब इसमें कितने साइन चेंज हुए, 2 बार साइन चेंज हुए हैं। तो इसके 2 पॉजिटिव रूट होंगे और इस पूरे फंक्शन के कितने रूट होंगे, एक्स दी पावर 5 मतलब 5 है, तो 5 इसमें टोटल रूट होंगे। यहाँ पर 5 रूट में से 2 पॉजिटिव रूट हो गए। अब इसी फंक्शन के निगेटिव रूट को फाइंड करने के लिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, माइनस एक्स। एक्स को माइनस एक्स से यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन चेंज कब कितनी बार हुआ है, 1 बार हुआ है। तो यहाँ पर 1 इसमें क्या हो जाएंगे, निगेटिव रूट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 पॉजिटिव रूट हो गया और 1 निगेटिव रूट हो गया, 3 रूट मिल गए और 2 क्या हो जाएगा, इसमें इमेजिनरी रूट हो गया। टोटल 5 रूट हैं और इसमें से 3 रूट क्या हो गए, रियल हो गए, और जो 2 बचे हैं वो क्या हो गए, इमेजिनरी रूट हो गए। तो इस प्रकार से हम लोग डिस्कार्ट रूल का यूज करके किसी भी इक्वेशन को हम लोग बिना सॉल्व किए उसके पॉजिटिव रूट और रियल रूट और इमेजिनरी रूट को फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल के द्वारा समझिए, सो दैट द इक्वेशन एक्स द पावर 4 माइनस 2x³ माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स। तो इसे यहाँ पर दिखाना है हमें कि इस जो इक्वेशन दिया है इसमें कम से कम 2 जो है इमेजिनरी रूट हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखिए, यहाँ पर 1 साइन चेंज हुआ है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। तो यहाँ पर क्या साइन चेंज हुआ, पॉजिटिव से निगेटिव, एक बार साइन चेंज हुआ। तो इसका मतलब इसमें कितने एक पॉजिटिव रूट हो गए, 4 रूट टोटल होंगे, इसमें 1 पॉजिटिव रूट हो गया। अब इसमें माइनस रख दीजिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो यहाँ पर एक बार साइन चेंज हुआ तो इसका मतलब 1 क्या हो गया, निगेटिव रूट हो गया। तो 1 पॉजिटिव रूट हो गया, 1 निगेटिव रूट हो गया। और कितने टोटल रूट हैं, 4 में से 2 रूट मिल गए हमें, 2 बचे हैं। तो वही जो 2 बचे हैं वही हमारे इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। यहाँ पर बात ध्यान रखिएगा कि जो डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन है उससे हम लोग केवल नंबर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। मतलब कि नंबर ऑफ रूट्स पॉजिटिव कितने हैं, नंबर ऑफ निगेटिव रूट्स कितने हैं और नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स कितने हैं, केवल यह निकाल सकते हैं। लेकिन उस रूट की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन से। उसके लिए हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, कुछ मेथड्स हैं जिससे हम लोग इसके रूट की वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। किस प्रकार से उसके रूट की वैल्यू को फाइंड करना है उसे हम लोग आगे देखेंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन। मतलब कि जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है उस रूट की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन या ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन की। तो यहाँ पर 2 मेथड हैं, ब्रैकेटिंग मेथड, ओपन इंड मेथड। तो ब्रैकेटिंग मेथड में हमारे 2 रूल आते हैं, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड। और ओपन इंड मेथड में यहाँ पर 3 रूल आते हैं, न्यूटन रैप्सन मेथड, सेकेंड मेथड और सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन मेथड। यहाँ पर रेगुलर फाल्सी मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर न्यूटन रैप्सन मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों मेथड से आपके एकेटीयू एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हम आप लोग को यहाँ पर पूरे बातें बताने वाले हैं कि इन 5 मेथड को हम आप लोग को एक एक करके समझाने वाले हैं किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इन मेथड से। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड से किस प्रकार से हम लोग रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं वह देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं बाइसेक्शन मेथड होता क्या है।
ए न्यूमेरिकल मेथड इन मैथमेटिक्स टू फाइंड ए रूट ऑफ ए गिवन फंक्शन। मतलब कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसके रूट को फाइंड करने की जो न्यूमेरिकल मेथड होती है वही बाइसेक्शन मेथड होता है। तो मान लीजिए इसके रूट को क्या होता है, किसी भी फंक्शन का रूट क्या होता है वह देखते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन एफ ए इक्वल टू 0 दिया है तो ए के जिस वैल्यू पर एफ ए 0 होगा वह उसका रूट होगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 कोई फंक्शन दिया हुआ है तो इसके कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे। एक्स दी पावर 2 है, यहाँ पर 2 रूट होंगे। तो यहाँ से रूट कितने कौन कौन से होंगे, एफ एक्स इक्वल टू -2 एक्स इक्वल टू 2। तो यह एक्स इक्वल टू -2 के वैल्यू जब एफ एक्स में रखेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। एक्स इक्वल टू 2 की वैल्यू जब एफ एक्स में रखेंगे तब भी 0 आएगा। तो इसका मतलब यह जो है एक्स इक्वल टू -2 एक्स इक्वल टू 2 इस फंक्शन के रूट हो जाएंगे। अब यहाँ पर नोट में देखिए, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर वन अननोन वेरिएबल। जो बाइसेक्शन मेथड होता है वह केवल वन अननोन वेरिएबल के लिए ही लागू होता है। It is also known as closed bracket method because in this method we find an interval to getting the root of the function। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक इंटरवल को फाइंड करते हैं कि जो फंक्शन दिया रहेगा उसका रूट किस में लाई करेगा। तो इसी को हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि बाइसेक्शन मेथड होता क्या है, और जिससे कि आप लोग भली बात समझ सकते हैं कि बाइसेक्शन मेथड को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बाइसेक्शन मेथड से किस प्रकार से किसी गिवन फंक्शन की जो रूट होती है वो किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आप यहाँ पर दिया हुआ है कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार से कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है 5 इटरेशन तक बाइसेक्शन मेथड से इसका जो है रूट फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन जो भी बाइसेक्शन मेथड का यूज करके हम लोग रूट फाइंड करते हैं वह अप्रॉक्सीमेट रूट ही होता है, रियल रूट नहीं होता है। अप्रॉक्सीमेट रूट ही हम लोग इससे फाइंड करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 1 में जैसे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 जो कि पॉजिटिव होगा। यहाँ पर देख सकते हो f1 जो पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। निगेटिव मतलब जो इसका रूट होगा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, जो नेक्स्ट रूट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में ही हमेशा 0 लाई करता है। तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में 0 लाई करेगा तो इसका मतलब जो इट्स मीन द रूट्स ऑफ गिवन फंक्शन लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 और 1 के बीच में जब रूट लाई करेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मान लीजिए कोई यहाँ पर 0 हुआ है और यहाँ पर दिया है 1। तो 1 पे 0 पे इसका वैल्यू है पॉजिटिव और इसकी वैल्यू है निगेटिव। 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू है निगेटिव। अब यहाँ पर 0 और 1 के बीच में क्या आ जाएगा, 1/2। तो 1/2 यह हो गया फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रूट। जो 1/2 हुआ है वह फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रूट हुआ है। अब इस 1/2 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर देख सकते हो इस फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रही है। जो गिवन फंक्शन है वो उस फंक्शन की वैल्यू 1/2 पे क्या आ रही है, निगेटिव। तो निगेटिव आई तो यहाँ पर देख सकते हो निगेटिव। अब जो अगला अप्रॉक्सीमेशन रूट होगा वह हमेशा, जो भी अप्रॉक्सीमेशन रूट हम लोग निकालते हैं वो हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में ही लाई करता है। तो अगला अप्रॉक्सीमेशन रूट क्या लाई करेगा, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में। तो यहाँ पर लाई करेगा, तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में लाई करेगा तो मतलब 0 और 1/2 के बीच में लाई करेगा। तो 0 और 1/2 के बीच में लाई करेगा तो उसका वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो x2 की वैल्यू कितने आएगी, 0 + 1/2/2 इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसका वैल्यू आ गया 1/4। अब 1/4 पे अब इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, अब वो देखते हैं। तो 1/4 पे इस फंक्शन की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हो 1/4 पे इस फंक्शन की वैल्यू आई गई निगेटिव आ गई। तो निगेटिव पे इसका वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर निगेटिव आ गया। अब हमेशा जो फंक्शन होता है, जो फंक्शन का रूट होता है वह पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में ही लाई करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो अब यहाँ पर लाई करेगा 0 और 1/4 के बीच में लाई करेगा। तो 0 और 1/4 के बीच में यहाँ पर देख सकते हो 0 और 1/4 के बीच में 1/8, 0 और 1/4/2 इक्वल टू 1/8। अब 1/8 पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1/8 पे इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आ गया 1/8 यहाँ पर आ गया 1/8, इस पर आ गया पॉजिटिव। अब हमेशा जो फंक्शन की रूट होती है पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में ही लाई करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/8 और 1/4 के बीच में अगला रूट लाई करेगा। अब आप यहाँ देख सकते हो कि फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन रूट जो होगा 1/4 और 1/8 के बीच में लाई करेगा। तो x4 इक्वल टू 1/4 + 1/8/2 इक्वल टू 3/16। अब कहा 5 इटरेशन तक बोला है, यदि 4 इटरेशन बोलता तो यही हमारा आंसर हो गया, लेकिन 5 इटरेशन तक बोला है तो इसका मतलब फिर एफ की वैल्यू जो फंक्शन दिया है उसका 3/16 पर वैल्यू देखेंगे।
3/16 पर जो वैल्यू आएगी हमारी आ रही है पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया और निगेटिव। हमेशा जो फंक्शन का जो रूट होता है वह पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में लाई करता है। तो यहाँ फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन रूट जो होगा निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, निगेटिव 1/4 पे आया था, पॉजिटिव जो आ गया हमारा 3/16 और 1/4 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 7/32 जो है फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन रूट हो गया। ये हमारा जो है आंसर हो गया फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन रूट ऑफ द गिवन फंक्शन। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसे जरूर सॉल्व कीजिएगा। फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x sin x प्लस कॉस x इक्वल टू 0 बिटवीन 2 to 3 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। इसको जो भी सॉल्व कर देंगे इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम लोग देखते हैं रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड। जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड है यह हमारे एकेटीयू एग्जाम में भी कभी कभी पूछा जाता है, वो भी 10 नंबर में। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग अभी देखे हैं बाइसेक्शन मेथड में कोई गिवन फंक्शन दिया रहता है, उसके नेक्स्ट रूट को किस प्रकार फाइंड करते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट रूट x1 है, इसे फाइंड करने के लिए a + b/2 कर देते हैं, या इसी को x2 कर देते हैं तो x0 + x1/2 कर देते हैं। तो इसी को जनरल फॉर्म में हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हो xn + 1 इक्वल टू xn - 1 + xn/2। इसे क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए लेट अल्फ़ा जो है एग्जैक्ट रूट है ऑफ गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू 0 का, और यह जो अल्फ़ा है वह डिफर है xn से विथ इरर en इरर से, यह जो है अल्फ़ा डिफर है xn से। तो यहाँ पर xn इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस en। इसी प्रकार से xn - 1 इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस en - 1। इसी प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, xn + 1 इक्वल टू भी अल्फ़ा प्लस en + 1 हो जाएगा। अब इन सभी की वैल्यू आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं xn - 1 xn + 1, इन सभी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ पर पुटअप जैसे ही कर देंगे इक्वेशन 1 में तो हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस en + 1 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस en - 1 प्लस en/2 यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ से en + 1 इक्वल टू मिल जाएगा en - 1 प्लस en/2। अब en + 1 का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ से en को कॉमन कर लिए हैं, en/2 हो जाएगा यहाँ पर प्लस en - 1/en। यहाँ से देखिए ए भी इरर है, en - 1 भी इरर है, ए भी इरर है, तो यह दोनों जो होगा एकदम निगलेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसे क्या करते हैं हम लोग, निगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए en/2 को इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो en/2 ही आएगा अप्रॉक्सीमेट में। तो अब यहाँ देख सकते हो en + 1 का वैल्यू जो होता है en + 1 इक्वल टू en⁴k होता है। k जो होता है रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है। तो यहाँ पर इसका जो तुलना करेंगे, कंपेयर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो a का वैल्यू आ जाएगा 1/2, k का वैल्यू आ जाएगा 1। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए k का वैल्यू 1 है, इसलिए रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड इज लीनियर। तो यहाँ से हमें यह पता चल गया कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड वह क्या होता है, लीनियर होता है। तो इसी प्रकार से बस इतने सॉल्व करना रहेगा। आपको 5 नंबर इस पे मिलेंगे। इसी से नीचे एक बाइसेक्शन मेथड पे सॉल्व एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें बोल देगा 3 इटरेशन तक फाइंड कीजिए रूट। तो उस प्रकार से उसके लिए 5 नंबर उसके 5 नंबर इसके, टोटल मिलाकर 10 नंबर आपके एकेटीव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड क्या होता है। रेगुलर फाल्सी मेथड को फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसे किस प्रकार से हम लोग इस फार्मूले को किस प्रकार से डिराइव करते हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर कोई y इक्वल टू fx का ग्राफ है, जो कि जिसका एक पॉइंट है a इक्वल टू, मतलब जो पॉइंट a है a f a है और जो पॉइंट b है b f b है। तो इस प्रकार से इस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो है यहाँ पर जो यह लाइन है, यह x एक्सिस को C0 पर यहाँ पर कट करती है। तो जो इसी सी का जो पॉइंट है, इसी सी का वैल्यू निकालना रहेगा। या जो स्मॉल सी है, सी पॉइंट पे जो सी है उसी का वैल्यू हमें निकालना रहता है। क्योंकि हमें यह पता है कि जब कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती है वही उसका रूट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर फाल्सी या किसी भी मेथड में केवल हम लोग रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर रूट की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू ही फाइंड करना रहता है। एक्स पे यहाँ पर क्या है, सी है, तो सी की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। यह होगा इक्वल होगा क्योंकि यह दोनों जो है स्ट्रेट लाइन में ही है। तो यहाँ पर देख सकते हो स्लोप ऑफ ए बी क्या लिखते हैं, स्लोप का फार्मूला क्या होता है y2 - y1 बटे x2 - x1। तो यहाँ पर y2 की जगह क्या लिखेंगे, AFB - FA अपॉन में लिखेंगे B - A इक्वल टू
इसका AC का जो होगा स्लोप, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो y2 माइनस y1 0 माइनस एफ ए अपॉन सी माइनस ए। तो यहाँ पर यह हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से C की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से C की वैल्यू हमारी आएगी ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। तो यही हमारे वैल्यू हो गई C की। तो यही जो रूट होगा किसी भी फंक्शन का, यदि बोल दे रेगुलर फाल्सी मेथड से सॉल्व करना है तो यही हमारा C का वैल्यू ही फाइंड करना रहता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है रेगुलर फाल्सी मेथड में, आप यहाँ पर देख सकते हो इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है। वर्किंग प्रोसीजर में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 में फाइंड द इंटरवल ए बी सच दैट एफ ए इंटू एफ बी जो होगा हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए। जैसे ही हमें यह कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो हम लोग सेकेंड स्टेप में आते हैं। वह क्या होता है, C इक्वल टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपन एफ बी माइनस एफ ए। यहाँ पर C की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि यही रूट की वैल्यू होती है। किसी भी दिए गए फंक्शन की रूट की वैल्यू यही C ही होती है। जैसे हम आप लोग को बहुत ही आसान भाषा में बताने वाले कि रेगुलर फाल्सी मेथड को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। यह रहा इसका फार्मूला।